आज का टॉपिक लिखो, वैद्युत द्विध्रुव। हेडिंग डालिए, वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल तथा वैद्युत, दोनों एक ही जगह कर लो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये आज का टॉपिक है, वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। लिखेंगे डेफिनेशन इसकी। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकार के, जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश, समान प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं, अल्प दूरी पर स्थित हैं। अल्प दूरी पर स्थित हैं। देखो क्या बताया है, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से क्या है, अल्प दूरी पर स्थित हैं। तो एक आवेश मान लो कितना है, -q है, और दूसरा आवेश कितना है, +q है, और दोनों के बीच की अल्प दूरी कितनी है, 2l है। तो 2l ना लिखकर इसे हम क्या लिख सकते हैं, a भी लिख सकते हैं। कुछ बुक्स में a दे रखा है, कुछ बुक्स में क्या दे रखा है, l दे रखा है। तो लिखो नेक्स्ट लाइन से, यदि, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, यदि दो बिंदु आवेश -q व +q बिंदुओं a व b पर स्थित हैं, बिंदुओं a व b पर स्थित हैं तथा इनके बीच की अल्प दूरी, तथा इनके बीच की अल्प दूरी, तथा इनके बीच की अल्प दूरी 2a है तब, तथा इनके बीच की दूरी 2a, स्मॉल a बनाना है, बीच की दूरी 2a है तब। ये चित्र बनाना है और इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लेंगे कि कौन कौन से होते हैं, चाहे तो उदाहरण डाल दो और चाहे एग्जाम्पल कर लो। देखो होते कौन कौन से हैं, अभी से समझो। एक कौन सा है, -q है, और एक कौन सा है, +q है। तो माइनस और प्लस और दोनों किस कौन कौन हो सकते हैं, HCl। तुम्हें सबको पता है HCl कितना हो सकता है, H+ और साथ में Cl-। HBr हो सकता है, तो H+ कितना हो जाएगा और Br- हो जाएगा। H2O भी हो सकता है, तो कितना हो जाएगा, H+ और साथ में कितना है, OH- होता है। NaCl हो सकता है, कितना, NaCl, तो Na क्या है, प्लस है, और साथ में Cl क्या है, माइनस है। तो जैसे कि तुम्हें ऑलरेडी बताया गया है, एटसेट्रा कर देना इसे, कि क्या द्विध्रुव, द्विध्रुव शब्द दिखाई दे रहा है, द्विध्रुव, द्वि का मतलब दो और ध्रुव का मतलब किनारे, या इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसे, डाईपोल। डाई का मतलब दो और पोल माने क्या हो गया, एक तरीके से किनारे हो गया है, यानी कि एक पे ये रखा है किनारे पर, दूसरे किनारे पर क्या रखा है, दूसरा आवेश रखा है। तो इस तरीके से अगर दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है तो वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। और हमेशा जिस भी न्यूमेरिकल में, मान लो कोई न्यूमेरिकल आता है और न्यूमेरिकल में कहा जाता है सीधा सीधा कि +10 माइक्रोकूलम तथा
माइनस 10 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 mm की दूरी पर रखे हैं। तो जैसे ही तुम एक प्लस देखोगे और दूसरा माइनस देखोगे तो सीधे सीधे समझ जाओ कि ये क्या मिलकर बनाएंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। तो ये किसकी रचना करेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना कर देते हैं, जिसमें आवेश ये प्लस का है और ये कैसा है, माइनस का है, बराबर और विपरीत होंगे और एक दूसरे से क्या होंगे, अल्प दूरी पर स्थित होंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। डायग्राम बना लिया होगा, एग्जाम्पल लिख लिए। अब देखो नेक्स्ट क्या बता रखा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसकी परिभाषा लिखिए, लिखो जल्दी से, नेक्स्ट लाइन से। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। देखो किस तरीके से क्या बताया है कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण, चाहे तो माइनस क्यू हो चाहे प्लस क्यू, तो उसका परिमाण आ जाएगा, यानी कि हम ये प्लस और माइनस हटा देंगे यहाँ से, और दोनों के बीच की क्या है, दूरी के अल्प दूरी के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। तो यहाँ लिख देंगे वैद्युत द्विध्रुव और साथ में क्या आ जाएगा, आघूर्ण। P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। कितना हो जाएगा ये, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। इसका मात्रक देखो, Q का सभी को पता है कुलाम, और L का कितना हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो मात्रक कितना हो जाता है द्विध्रुव आघूर्ण का, कुलाम मीटर। दूसरा एक चीज और देखो इसमें जल्दी से, हमेशा ये जो होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। तो जो चित्र बना रखा है उसी में ही हम क्या कर लेंगे, वेक्टर P इसके ऊपर लिख देंगे। तो ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण है P, इसकी दिशा कहाँ से होती है, माइनस Q से प्लस Q की ओर होती है। और यहाँ भी लगा देंगे एक एरो, वेक्टर P इज इक्वल टू Q इंटू कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा। लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, ये लाइन लिख ली होगी, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L कितना हो जाएगा, कुलाम मीटर। अब लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, जिसकी दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर तथा बीमीय सूत्र, इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर तथा विमीय सूत्र, कूलाम का तुम्हें सबको पता है कितना होता है 80 और मीटर का कितना L, तो विमीय सूत्र कितना हो जाएगा 80L। क्या लिखा, यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋणावेश से कहाँ होती है, धनावेश की ओर होती है। इसका मात्रक कितना होता है कूलाम मीटर, इसका मात्रक कूलाम मीटर तथा विमीय सूत्र कितना लिख देंगे ब्रैकेट में 80L होता है, 80L होता है।